गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। और लास्ट क्लास मैंने आपको मैकेनिज्म कंप्लीट कर दिया था, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज प्रैक्टिस करना है, हम लोग खूब सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मैकेनिज्म आप कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करना है खूब सारा, और मेडिकल का क्वेश्चन और स्कूल का, देन उसके बाद फिर आईटी मेन और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड रिएक्शन में आप स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, इथेनॉल से ही, जो हम लोग का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। तो ये इथेनॉल, और लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे कि इस पे H2SO4 और हीट करना है नियरली 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीटिंग है। और आप जब हीट करेंगे तो ऐसे मैकेनिज्म पढ़ चुके थे आप। ये छोटे रिएक्शन में आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन था, मैकेनिज्म हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे। ये अल्फा और ये बीटा, और इस तरह वाटर ऐसे हटाना है। डिहाइड्रेशन था, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ बन गया CH2 और डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया इथीन, और यहाँ पे हो गया वाटर। सबसे सिंपल रिएक्शन, सबसे आसान सा रिएक्शन। तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन। इससे एक पहले जो लेक्चर 8 है उसका वीडियो आप पहले कंप्लीट कर लेंगे, कि वहाँ डिहाइड्रेशन करते समय बहुत सारा रिएजेंट था। वो आप H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 या H+, H3PO4, P2O5, P4O10, ये बहुत सारा वेरिएशन मैंने सिखाया था आपको। साथ में मैकेनिज्म मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके ग्राफिकल फॉर्म, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट वो कार्बोकेटायन बनेगा, और कैसा स्टेबिलिटी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन और जानना है, सेम इथेनॉल का आपको पढ़ना है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज, वो भी आपको जानना है। छोटे छोटे रिएक्शन पहले डिस्कस करते हैं, फिर काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 4 में एक और रिएक्शन आपको जानना है, कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल of ethanol, same reactant in vapor phase। ये भी आपको जानना है, छोटा सा रिएक्शन है कि वेपर फेज डिहाइड्रेशन। मेन रिएक्शन तो वही है, बट एक और भी रिएक्शन आपको जानना है, छोटा सा रिएक्शन। इथेनॉल ही लेना है, वही रिएक्टेंट है इथेनॉल। आपका रिएक्टेंट CH3 और CH2OH, ये आप इथेनॉल यहां पे लिखेंगे, और इसको वेपर फेज में रखना है। जनरली इथेनॉल जो है वो तो लिक्विड रहता है, ये तो अल्कोहल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर, पर इसको वेपर बना लेना है। इसको आपको स्टीम की तरह वेपराइज करना है, एंड देन इसको पास करना है। पास करते समय 2 ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है, आपको चेक करना है, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। एक पैरेलल रिएक्शन नीचे भी रहेगा। यहां आपको यूज करना है एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना बोलते हैं, या थोरिया और THO2। और अगर 375 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 375 का टेम्परेचर लिखा हुआ, तो इस टेम्परेचर पे यहां अल्कीन आपको बनाना है डिहाइड्रेशन नहीं, CH2 और वाटर, यहां वाटर निकलेगा। बट अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम रिएक्टेंट है Al2O3 और थोरिया एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम है। यहाँ रिएजेंट जो है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेम है, बट अगर टेम्परेचर कम रखिएगा तो इस कंडीशन में आपका ये भी डिहाइड्रेशन है, बट आपका मेन प्रोडक्ट जो होगा वो ईथर बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये भी डिहाइड्रेशन ही है, यहाँ भी डिहाइड्रेशन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा ईथर।
तो ये भी आपको सीखना है कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, वेपर फेज डिहाइड्रेशन, बट टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। अगर आप टेम्परेचर हाई रखेंगे तब तो अल्कीन बनेगा, अगर लो कर लिए 250 तो ईथर बन जाता है। दोनों डिहाइड्रेशन ही है। यहाँ पे रिएजेंट लिख लेंगे, Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, और THO2 को थोरिया बोलते हैं। तो लिखा रहेगा एल्यूमिना और थोरिया एंड हीटिंग एट अबाउट 375 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ हीट करना एट अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो वहां बनेगा आपको डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन से ईथर बनेगा। अच्छा, कैसे हो रहा है डिहाइड्रेशन आप सीख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो सेम मैकेनिज्म है, सेम कॉन्सेप्ट है कि ये बीटा एलिमिनेशन हुआ, ऐसा हो गया, और जब आप बीटा एलिमिनेशन करेंगे ऐसे तो यहाँ पे आपको अल्कीन बनेगा। वो डिहाइड्रेशन कर रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन है, नीचे भी डिहाइड्रेशन है, बट यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको 2 मोल्स लेना है। आप चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे CH3 और CH2, और यहाँ हुआ O और H, फिर H, O और CH2 और CH3, ये है, ये रिएक्टेंट है। जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो ऐसे इस तरह से डिहाइड्रेशन करना, ऐसे वाटर यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करके ईथर बन जाएगा आपका। तो इस डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, सेम रिएक्टेंट बट इन वेपर फेज हो गया आपका। ये छोटा छोटा क्वेश्चन मेडिकल के लिए, स्कूल के लिए आपका। सो नेक्स्ट 4, 5 मेरे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है। पहले मैं मेडिकल का और स्कूल जैसा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन मैं देखता हूं। तो एक क्वेश्चन मुझे नीट का दिख रहा है, और वो क्वेश्चन सिंपल सा आपका ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ड्राइंग है, कई क्वेश्चन में तो नेम रहता है, बट ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सो ये नीट का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ और H+ लिखा हुआ और हीट लिखा हुआ, और यहाँ पे ऐसे मेंशन किया हुआ हीट, और यहाँ पे एक लिखा हुआ ए के बगल में लिखा हुआ मेजर प्रोडक्ट, और फिर लिखा हुआ बी है, और ये लिखा हुआ माइनर प्रोडक्ट। ये काफी आसान है, जस्ट स्कूल लाइक क्वेश्चन है आपका। ये नीट का आया हुआ है, आप इसको सॉल्व करेंगे अभी। सो आप सॉल्व करिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखिए एकदम नीचे, अगर आप बिना मैकेनिज्म का भी आप बनाए, मैकेनिज्म से बनाएंगे बेस्ट होता है, बट मान लीजिए कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको मैकेनिज्म पे वर्क नहीं करना है। सिंपल, आप जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ उसी पे वर्क करना है। चलिए एनसीईआरटी का लाइन ही हम लोग वर्क कर लेते हैं, उसी पे बनाते हैं CH3 C और CH3, बट मैकेनिज्म जानना है। ये तो सिंपल है, इसलिए बन जाएगा तुरंत। कई मेडिकल क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म बेस्ट ही रिएक्शन है। सो ये हम लोग ऐसे प्लानिंग करेंगे। यहाँ OH हो गया, और यहाँ हुआ CH2 और H। लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि ये जो डिहाइड्रेशन होता है वो एक बीटा एलिमिनेशन होता है। ये बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन का मतलब देखिए आपका, अरे एक बीटा एलिमिनेशन में जस्ट ये है अल्फा, और इसके जस्ट बगल में ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ, तो आप बीटा एलिमिनेशन में हो सकता है आप वाटर ऐसे निकाल लें, और एक चांसेस है कि हो सकता है वाटर ऐसे भी निकाल सकते हैं। बीटा में हो सकता है इधर से निकाल दें, हो सकता है इधर से आप निकालें। मान लिया आप लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C और CH3 और डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर आप
लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं ऐसे वाटर निकाल, क्योंकि है तो ये देखिए H2SO4 और हीटिंग है, वो तो आप कोडिंग तुरंत रीड कर लेना है। अच्छा ये बना, और अगर राइट साइड से आप बना रहे हैं तो राइट साइड से आप बनाएंगे CH3C और CH3 ऐसे हो गया, और यहाँ पे हुआ आपका H और CH डबल बॉन्ड, ऐसे बनाना है आपको CH2 ऐसा, ठीक है। अब बताइए मेजर कौन माइनर कौन, ऑप्शन लिखा हुआ था। तो अगर आप इस अल्कीन को देखें, कई बार क्लास में समझा चुका हूं आपको कि अगर आप ये वाला अल्कीन देखेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है 9 है, और यहां इस अल्कीन पे देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन ओनली 1 और मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट। तो ये है आपका मेजर ए, जो पूछा गया था कि ए आपको चाहिए, तो ये मेजर हुआ, और ये है माइनर। तो ये पीएमटी क्वेश्चन है, ये तो इसमें कुछ है नहीं, कहाँ कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी का है। स्टेटमेंट फॉलो करेंगे बीटा एलिमिनेशन, आगे सेटजप रूल कई बार पढ़ा हुआ आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड पे 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, ये डबल बॉन्ड पे ओनली 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो मेजर बन जाएगा। तो ये मेजर है माइनर है। तो ये मेडिकल क्वेश्चन था, आप नोट करेंगे। और मैं क्वेश्चन देता हूँ पीएमटी का, आज आसान क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन। सो रिएक्टिविटी रिएक्शन हो गया आपका, कुछ मेडिकल क्वेश्चन मैंने कराया अभी, और मुझे मेरे पास जो बुक है उसमें और क्वेश्चन है मेडिकल का। डिहाइड्रेशन वेरी इजीली, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन वेरी इजीली। फोर ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन में आपको देखना है कि बहुत इजी वे में डिहाइड्रेशन, जो फास्ट रिएक्टिविटी हो, जो इजीली डिहाइड्रेट कर जाए। सो ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, पीएमटी क्वेश्चन है, या आप कहिए पीएमटी का क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन, एक जैसा, ठीक है। सो लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। सो नेम से लिखा हुआ आपका फर्स्ट इथाइल अल्कोहल, देन प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब नहीं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। पीएमटी क्वेश्चन है, और एक ऑप्शन लिखा हुआ है लास्ट में 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। आयुर्वेदिक नेम का यही तो यूजेज है कि आयुर्वेदिक नेम, कॉमन नेम से ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। सो पीएमटी क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन है आपका। सो पीएमटी क्वेश्चन तो हम लोग मानते हैं कि ये स्कूल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तेज करना होता है, यहाँ फास्ट करना है आपको। सो आप बताएंगे कि डिहाइड्रेशन वेरी इजी कौन है? इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH ड्राइंग कर लेंगे आप। प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। ओके, नेक्स्ट इसका ड्राइंग करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मीनिंग इसका मतलब हुआ 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल। सॉरी प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, रुक जाइए, ऐसे हो गया ना, ये प्रोपेन हुआ 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल ये है, और 3 मिथाइल और 2 ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन है, यहाँ पे CH3 और CH, यहाँ पे CH3 और CH और OH और CH3,
ये था मेडिकल क्वेश्चन। अब तो आप ड्राइंग मैंने कर दिया, अब आपको ड्राइंग मैंने यहाँ समझा दिया, सबका ड्राइंग कर दिया, और अब आपको बताना है इन चारों में इजिली डिहाइड्रेशन, मोस्ट इजिली डिहाइड्रेशन। सो आपको ड्राइंग खुद करना है, एग्जाम में ड्राइंग नहीं रहेगा। जो आयुर्वेदिक नेम बहुत ज़्यादा इजी, खूब पढ़ते हैं, कॉमन नेम खूब पढ़े हुए हैं, उसके हेल्प से अगर आप ड्राइंग करेंगे तो अब आप चेक करेंगे कि ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, बट ये अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल, और ये वाला अल्कोहल है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने क्या समझाया था? रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रेशन, बेस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लें, यहां पे साइड में लिख लीजिए। ठीक है, सो ये आप यहां पे लिखें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टुवर्ड डिहाइड्रेशन। सो टुवर्ड डिहाइड्रेशन में आपका बेस्ट अल्कोहल हुआ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। लास्ट क्लास भी मैंने आपको समझाया था, और ये खुद एक पीएमटी क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है सामने, उसमें सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन। सो ये भी क्वेश्चन है कि व्हाई, क्यों 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वही क्वेश्चन है। यहाँ बुक है मेरे सामने, बहुत सारे क्वेश्चन, बट छोटे छोटे मेडिकल क्वेश्चन। मैंने बताया कि लास्ट क्लास मैकेनिज्म में खूब चीजें बताया मैंने, वो सारा लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये भी पूछा हुआ है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेम दे देगा, उसमें आपको टिक करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई, सो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इसी से रिलेटेड करके। So due to stability of carbocation, ऐसा इसको दो नाम बोलते हैं, कार्बोकेटाइन और बोलते हैं कार्बोनियम आयन भी, सब पढ़े हुए हैं आप। इसको हम लोग R प्लस को बोलते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ R प्लस कार्बोकेटाइन, और कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं इसको। ये भी देखिए मेडिकल क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन, ये भी है, ये भी है, ये भी है क्वेश्चन, सब मेडिकल का है, बट सब पढ़ा हुआ। ये सब तो लास्ट क्लास मैंने डिस्कस कर दिया था कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, ग्राफ मैंने दिखा दिया था आपको, लैब मेथड बताया था। तो ये सारे छोटे छोटे जो बीच बीच में रिजल्ट था, सब क्वेश्चन सो ऐसे आता है पेपर में, एग्जाम में। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7। अभी मैं मेडिकल का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और वो स्कूल का क्वेश्चन 7। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक दिख रहा है उसमें, सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बने, तो ये भी आपका पीएमटी क्वेश्चन है आपका, नियोपेंटाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ H2SO4। नियो पेंटाइल अल्कोहल, मैं थोड़ा नीचे करता हूं। तो यहां लिखा हुआ नियो पेंटाइल अल्कोहल, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन A, B, C, D 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। वो भी आंसर जो है वो फिगर नहीं है,
नेम पे, आंसर में नोमेनक्लेचर लिखा हो, वो आईपेक नेम है। सो देने की जरूरत नहीं है सर, आप बनाइए। ये डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन है तो पीएमटी क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। पीएमटी क्वेश्चन का मतलब ये कुछ कोई एग्जाम बीएचओ का है, कोई एम्स का क्वेश्चन है, जो अभी तो नीट हो गया है, सब एक साथ हो गया। पहले अलग अलग होता था ना, जैसे बिहार इंजीनियरिंग, बिहार मेडिकल अलग है आपका, यूपी का सीपीएमटी कहलाता था, एम्स अलग था आपका, दिल्ली का अलग था आपका, एफएमसी अलग था। तो उस तरह पीएमटी का आया हुआ है। पहले का पीएमटी क्वेश्चन जो है वो बीएचओ का क्वेश्चन है। ये डिफरेंट है। नियो पेंटाइल अल्कोहल, ये अलग है आपका, इसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सीखना पड़ेगा। आईटी के लिए तो बहुत कॉमन है, आईटी के स्टूडेंट के लिए तो एक सेकंड में ऐसा बना देते हैं। आप सीखिए, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मेडिकल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है। सो नियो पेंटाइल अल्कोहल, सबसे पहले ड्राइंग, पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और नियो पेंटाइल। चलिए देखिए यहाँ पे समझते रहिएगा। CH3, CH3, CH3 और CH3 समझते रहना आपको। सबसे पहले तो ड्राइंग, साइंस को पढ़ना है, ऑर्गेनिक तो कॉमन नेम खूब अच्छा, आयोपेक नेम खूब अच्छा। कोई भी मेडिकल का, इंजीनियरिंग क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन जो भी आएगा सब नेम से रहेगा, तो पहले नेम खूब अच्छा करना आपको। नेक्स्ट, अब इस पे आप जैसे ही H2SO4 का मतलब आप जानते हैं H+, ठीक, अटैक करेगा H+, आप मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। ये अटैक करेगा यहाँ, इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके यहाँ से वाटर निकल जाएगा। आप समझिए, यहाँ पे है मेडिकल क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट अलग है। इजी है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। चलिए हो गया, ठीक। कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट आप देख रहे हैं, इस इंटरमीडिएट को आप देखिए, ये इंटरमीडिएट 1 डिग्री है, 1 डिग्री इंटरमीडिएट। 1 डिग्री तो लेस स्टेबल है भाई, इंटरमीडिएट तो मुझे बढ़िया इंटरमीडिएट चाहिए। 1 डिग्री तो बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है नहीं, 1 डिग्री ये इंटरमीडिएट तो बहुत अच्छा है नहीं, इसका रिएक्टिविटी तो बहुत लेस होता है। सो इंटरमीडिएट अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। मैं पहले भी ये सब चीजें समझा चुका हूं कि ये सेल्फ स्टेबिलिटी, सेल्फ स्टेबलाइजेशन एट रूम टेम्परेचर, ये अपने आप ये रूम टेम्परेचर पे ही देखिए ऐसे प्लानिंग करेगा। ये कहीं कोई हीटिंग नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे। और क्या प्लानिंग करेगा वो आप जानते हैं। ये 1 डिग्री कार्बोहाइड्रेट है, लेस स्टेबल है, वो देखेगा अगल बगल देख करके इस मिथाइल से बात करेगा, इस मिथाइल से बोलेगा कि क्या आप यहां आ सकते हो। उस मिथाइल से बोलेगा क्या आप यहां से हट करके यहां आ सकते हैं, और ये बोलेगा अगर आप यहां आ जाइएगा तो मैं अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे दूंगा, और जैसे इसको दूंगा ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो सेल्फ स्टेबिलिटी बोलते हैं कि ये सेल्फ, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि हर रिएक्शन में हर लोग, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, आप कॉपी पेन लेके पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। आप जानते हैं कि आप पढ़ेंगे, आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे। सो अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह नेचुरल चीजें होता है, हर लोग साइंस में, जैसे ये रिएक्टेंट है, लेस स्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर करके ये मोस्ट स्टेबल में जाएगा, और मोस्ट स्टेबल 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। तो ये रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे होता है मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। ये साइंस के रोज का काम है, हम लोग हायर स्टडी में रोज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की शिफ्टिंग। और ये पीएमटी क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपका ये मेडिकल क्वेश्चन है। जैसे आप शिफ्ट करेंगे ये, बट ये भी डेली प्रैक्टिस होगा, जब भी कार्बोहाइड्रेट आएगा तो ये सब चीजें हम लोग को करना होगा। देखिए आप CH2 और CH3, ये मिथाइल यहाँ चला गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और मुझे बहुत फायदा हो गया। 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट, 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट अब यहां से हटाना है। अब मुझे वो H+ हटाना है, क्योंकि जो मैंने यहां लिया है ये तो कैटलिस्ट है लिया है, तो वो H+ को लौटाऊंगा। लौटाने का 2 रास्ता,
एक हो सकता है कि लौटाने के लिए आप हेल्प लें लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन से और एक हेल्प लें राइट साइड वाले हाइड्रोजन से। अगर आप लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन का हेल्प ले रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे। अगर आप राइट साइड के हाइड्रोजन को हटा रहे हैं राइट साइड से तो आप प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे। और अभी आप पढ़ चुके थे, अभी आपने मेडिकल का क्वेश्चन, जो नीट का क्वेश्चन आपने देखा था कि इन दोनों में से मेजर कौन, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ऑफ कोर्स सेकंड वाला। सेट चेप रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। और ये जो मेडिकल में है उसमें नेम लिखा हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी। और अब मैं इसमें चेक करूंगा पेपर में, मेरा आंसर होना चाहिए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। मैं ऐसा चेक करता हूं, यस 2 मिथाइल ब्यूटीन, आंसर सी। सो आंसर हुआ 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये है आंसर। सो एग्जाम में ये देखिए कॉमन नेम, नियोपेंटाइल कॉमन नेम, ये है आयोपेक नेम और बीच रास्ते में खूब बढ़िया सा मैकेनिज्म। ये मेडिकल क्वेश्चन और लोग करते हैं इसको, 1 मिनट में करके चले आते हैं। सो आप नोट करेंगे, अभी तो मैंने आईटी का क्वेश्चन एक भी नहीं करा, तो मैं स्कूल के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, अभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। आईटी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा, अभी आप नोट करेंगे और मैं देता हूँ और क्वेश्चन दूंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, अगेन मेडिकल क्वेश्चन। सो मेरे पास है ऑप्शन और मोस्ट रेडली आर डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम। सो 4 ऑप्शन रहेगा। डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ये आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ, अरेंज नहीं करना है, सिर्फ एक 4 ऑप्शन दूंगा, उस एक को डिहाइड्रेट करना है और फास्ट चाहिए। मैं ऑप्शन देता हूं, पीएमटी में पूछा हुआ है, मैं तो पहले पीएमटी का क्वेश्चन बना रहा हूं बट ये एडवांस में पूछा हुआ है। सो ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन ए बी सी डी। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है, आप सोचेंगे तो बन जाएगा क्योंकि प्लानिंग तो बहुत सारी चीजों का ऑर्गेनिक में हम लोग कर चुके हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पे ऐसा ही है 1 2, हाँ ठीक है ऐसे ही। अब इसमें से एक को टिक करना है, वेरी फास्ट डिहाइड्रेशन, एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, फास्ट डिहाइड्रेशन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है जो वेरी फास्ट, रेडली, खूब फास्ट, इसका मतलब फास्ट हुआ, डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम। आप सोच रहे हैं कि कार्बोकेटाइन, आप सोच रहे होंगे कि 3 डिग्री मिल जाए, 3 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री मिल जाए, बट यहाँ तो सारा तो एक ही जैसा है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी अल्कोहल 2 डिग्री है, ये अल्कोहल भी 2 डिग्री है और ये अल्कोहल भी 2 डिग्री है। तो हमें फास्ट डिहाइड्रेशन करना है, कौन सा फास्ट डिहाइड्रेशन? बेस्ट आंसर ए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट, एक करेक्ट।
चेक करते हैं, मैं कहीं ना कहीं तो बताता हूँ आपको। अच्छा ये देखिए, यूज कर चुका हूँ मैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे इस ग्रुप को CH3 और ये ग्रुप को देखेंगे, ये है CH3 और ऑप्शन ए में ये C हुआ, और यहाँ H देखेंगे और H, और यहाँ पे आप करेंगे और OH, ऐसे। ये ग्रुप को आप देखेंगे, ये ग्रुप जो आप यहाँ पे इस ग्रुप को जानते हैं कि ये ग्रुप जो है ये कीटोन है, और कीटोन ग्रुप का जो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, कीटोन ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो ये कीटोन ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, मोस्ट एक्टिव फॉर रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, कुछ लोग मोस्ट एसिडिक भी बोलते हैं। तो ये सबसे फास्ट, अगर क्योंकि वाटर निकालना है, वाटर निकालने के लिए H इसका लेना है और बगल से डिहाइड्रेशन करना है, सो ये सबसे फास्ट होगा, यहाँ से फास्ट डिहाइड्रेशन यहाँ से तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव या आप कहिए मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये फास्ट डिहाइड्रेशन होगी। ये हो फास्ट डिहाइड्रेशन, और फास्ट डिहाइड्रेशन करेंगे आंसर ए, सो फास्ट डिहाइड्रेशन ए आंसर। तो ये था पीएमटी क्वेश्चन, बट है पहले आईटी एडवांस में पूछा हुआ था, उसी को पीएमटी में कॉपी किया गया है कि अगर सारा 3 डिग्री है देन सारा 2 डिग्री है तो कैसे आपको सोचना है। ये हो गया 8 9। एक बेस्ट क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है बुक में, है तो पीएमटी का, मेरे पास अभी जो बुक है मेडिकल का बुक है। तो पहले मैं पीएमटी स्टूडेंट को सारा कंप्लीट कर देता हूं, फिर आईटी वाले स्टूडेंट को अलग से मैं पढ़ा दूंगा। ये आईडी के लिए भी है, उनको भी पढ़ना है, दोनों लोग के लिए है, बट पहले छोटा छोटा क्वेश्चन वो मैं चेक कर ले रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल के लिए, और हाँ एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन मिल रहा है। सो 9 पीएमटी क्वेश्चन लिखा है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज हीटेड। सारा क्वेश्चन कॉमन नेम आईपिक नेम में ही पूछा जाता है। तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सो यहाँ पे 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। सो ये है मेडिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटेड विथ, वो भी नेम से ही लिखा हुआ है, हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये लिखा हुआ, और हीट करना है। मेजर प्रोडक्ट, जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो बताना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आईटी एडवांस में 2 बार पूछा हुआ, ये एडवांस में 2 टाइम रिपीट किया हुआ है। अभी मेरे पास पीएमटी का बुक है, मैं पीएमटी का क्वेश्चन उठा रहा हूं। सो ये आईटी के एडवांस में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन, और एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है। सो आप सॉल्व करिए, सबसे पहले तो नेम नोमेनक्लेचर, बिना नोमेनक्लेचर का, बिना कॉमन नेम का आपका साइंस अधूरा है। आप रिएक्शन कैसे करेंगे बताइए? अगर आपको ये नेम लिखने आएगा तभी ना आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेम आपको आता है, बहुत ज्यादा इजी है, मैं तो इतना सारा प्रैक्टिस करा चुका हूं क्लास में। आप नोट करेंगे 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, आप ड्राइंग करेंगे। सो पहले रेफरेंस लेना है, ब्यूटेन 4 कार्बन है तो CH3 और C, और यहाँ लेना है CH3 और CH3, और यहाँ पे CH और CH3
और OH ये है। देखिए आपका मेन चेन 4 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 और ये है। ऐसा दिख रहा है, बहुत तेज स्टूडेंट है आप, बहुत फास्ट है, एकदम तेज। जो जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको एम्स में जाना है, तो वो देखते समझ जाते हो आंसर तो ये है, सर आंसर ये है, वो तो देखते लोग समझ जाता है वो यही आंसर, करेक्ट आंसर ये है। और इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन में वैसे ही लिखा हुआ, ऑप्शन में ABCD, जस्ट फिगर नहीं है, नेम लिखा हुआ। तो बहुत फास्ट स्टूडेंट, आपको उतना ही तेज बनना है, एम्स में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, बेस्ट रैंक लाना है, तो बस ऐसे चीज़ें देखना है, जस्ट रिलेट करना है कि ये तो आंसर ये है, और नेम तुरंत इसमें मैच करा लेना है। चलिए कैसे बना सीखते हैं, स्टार्ट करिए। कॉन्सेप्ट देखिए सबसे पहले, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो अभी इससे पहले आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये H+ यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा, डिहाइड्रेशन है, वाटर बन जाएगा। और यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ आपका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन बना आपका 2 डिग्री। शिफ्टिंग करेंगे आप, 2 डिग्री से बेटर होगा 3 डिग्री। आप करिए, करके बना के दिखाइए प्रोडक्ट, करिए। सो आपने कंप्लीट किया। ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल। और अगर इसको चांस मिलेगा, देखिए मैं ऊपर कर दूं। ये अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और वो सेल्फ स्टेबलाइज करेगा, अगर ये मिथाइल यहां से यहां अगर आप शिफ्ट कर दें, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा 3 डिग्री। और ये होता है, मैंने बताया कि जब भी स्टेबिलिटी गेन करेगा 2 डिग्री से 3 डिग्री या 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो वो सेल्फ करना है, वो होता है, सेल्फ स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो यहां जैसे आप शिफ्टिंग करेंगे आपको, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये आपका मेन इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा। आप चेक करेंगे, ये है प्लस, ये हो गया प्लस। जैसे ये शिफ्ट करेंगे, ये इधर कार्बोकेटायन यहां आ गया, और ये 3 डिग्री, और ये बनेगा आपका। पूछा भी जाता है कि आपका मेन इंटरमीडिएट कौन है। ये PMT क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको शिफ्टिंग, कुछ क्वेश्चन में शिफ्टिंग है मेडिकल में भी, और ये एक जनरल नॉलेज है भाई, इसमें क्या है नया, क्या है, कौन सा बहुत मैथमेटिक्स से बड़ा स्टेप है। सिंपल स्टेप तो है, तो नेचुरल चीजें आएंगी। लेस स्टेबल है कार्बोकेटायन, स्टेबलाइज करके मोस्ट स्टेबल में जाएगा कार्बोकेटायन में। और अब देखिए, अब इसको रिटर्न भी करना है। अब उसको हम लोग बोला जा रहा है कि जो H+ आप लिए थे, जो H+ यहाँ से कैटलिस्ट लिए हैं, वो लौटाइए। लौटाते समय ये 2 मेथड फॉलो करेगा। एक जो है लेफ्ट साइड से निकालेगा ये प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से निकालेगा, और एक है राइट साइड से निकालेगा। ऐसे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन राइट साइड से। कई लोग बोलते हैं टॉप साइड से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यहां से और इसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो ये मिथाइल दोनों एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, इसलिए आप कोई भी निकालें एक ही चीज, एक ही आंसर आएगा। अब देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड निकाल रहा हूं तो लेफ्ट साइड से जो प्रोडक्ट आएगा CH2 और C CH3, और यहां हो गया C और CH3 H और CH3, ऐसा प्रोडक्ट हुआ। जबकि अगर मैं राइट साइड से निकाल रहा हूं तो राइट साइड से मेरा जो आंसर हो गया वो C CH3 और डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये है मेरा राइट साइड से प्रोडक्ट। और आप जानते हैं कि ये बेस्ट अल्कीन है, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन 12 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। अल्कीन पे कोई भी अल्कीन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन 12 से ज्यादा नहीं रख सकते। और ये अल्कीन पे 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, इस अल्कीन पे ओनली 2 सब्स्टिट्यूशन है, अल्फा हाइड्रोजन कम है। और इस तरह ये वाला जो ये पार्ट जो बना, ये है आपका मेजर,
ये मेजर प्रोडक्ट है। वो भी प्रोडक्ट नहीं लिखना है मेडिकल में, ये बुक में मेरे सामने ऑप्शन लिखा हुआ, ABCD ऑप्शन लिखा हुआ। सो ऑप्शन में आपको मैच करना है इसके नेम पे, आई पे एक नेम करेंगे। सो 1 2 3 4, सो नेम है 2 3 डाई मिथाइल, फिर लिखा हुआ ब्यूट 2 इन, ये आंसर ब्यूट 1 2 3 4 और 2 पे इन है, ये वो आंसर टिक करना है। ये आईटी एडवांस में भी 2 बार पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अभी तो मैं पीएमटी का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मेडिकल में भी ये आया हुआ। तो मैं मेडिकल क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए। 9 10 एक मेरे सामने एक एम्स का क्वेश्चन है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है। ये एम्स का क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। और लिखा हुआ है कि नाउ ईच ऑफ डिहाइड्रेशन, ऐसे लिखा हुआ। ये अल्कोहल नंबर 1, अल्कोहल नंबर 2, so 1 alcohol, 2 alcohol, 3 and 4. थ्री एंड 4। तो ये पीएमटी क्वेश्चन है, एम्स का है क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि ईच ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब आपको ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो ईच ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऐसे ऑप्शन में लिखा हो ABCD। ऐसा कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेशन, ठीक है, सबसे इजी वे में डिहाइड्रेशन कर देगा। फास्ट रिएक्टिव, मतलब ईच ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी हाँ, डिहाइड्रेशन वाटर हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो हम लोग पढ़े थे बेस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बट यहाँ तो है ही नहीं 3 डिग्री। सारे लोग तो 2 डिग्री हैं। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। अब आप बताएंगे डिहाइड्रेशन करना आपको, डिहाइड्रेशन करने में हमें बेस्ट जो यहाँ लिस्ट रिएक्टिव, जो लिस्ट रिएक्टिव है उसका जगह यहाँ दीजिएगा, जो एकदम नहीं रिएक्शन करेगा लिस्ट रिएक्टिव का जगह यहाँ देंगे आप, और जो आपको लग रहा है कि जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है वो आगे सबसे रखेंगे। बोलिए। तो एक बताइए जो सबसे खराब हो, सबसे लिस्ट रिएक्टिव बताइए। ये भी नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे कि सबका कार्बोकेटाइन बना लीजिए। आप जानते हैं, ये तो जानते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा, ये तो आप पढ़ा हुआ है। सो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है, इंटरमीडिएट आप बना लेंगे कार्बोकेटाइन। चलिए सबका बना लीजिए, सबका बना लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। बनाइए तो फर्स्ट का कार्बोकेटाइन, सबको ऐसे ऐसे क्रैक कर लीजिए, सबका ऐसा क्रैक क्रैक ऐसा करिए, सब में हटाइए, और फर्स्ट का कार्बोकेटाइन ऐसा होगी। सेकेंड का कार्बोकेटाइन ऐसे हो, थर्ड का कार्बोकेटाइन ऐसे बना देंगे, फोर्थ का कार्बोकेटाइन ऐसे है। अब देखिए आपका आंसर मिल गया। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत जीओसी खूब बढ़िया से पढ़ाया था क्लास में मैंने आपको,
या बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ आपका, इतना सारा हाइब्रिडाइजेशन, एक दो नहीं, 200 हाइब्रिडेशन पढ़े हुए क्लास में हम लोग। आप जानते हैं, आपको पता चल रहा है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कॉर्नर पे जो बैठा हुआ वो sp हाइब्रिडेशन है, और रिंग में sp हाईली अनस्टेबल। अगर रिंग है और रिंग में अगर आप sp कर रहे हैं तो ये तो हाईली क्या है, अनस्टेबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही देख के भी पता चलना चाहिए था कि इसमें कहां से वाटर निकालिएगा, कैसे वाटर निकालिएगा, यहाँ डिहाइड्रेशन कैसे आप करिएगा। यहाँ अगर हाइड्रोजन करेंगे तो ये जैसे ही वाटर निकालेंगे यहाँ sp हो जाएगा। सो जो लिस्ट रिएक्टिव है वो है नंबर 1, ये तो पता है। अब आप बताएंगे कि इन तीनों में बेस्ट कार्बोकेटाइन, आपका सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन, मुझे तो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन ये दिख रहा है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसलिए कि इसके अंदर रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है सिग्मा और उसके जस्ट बगल में पाई है, रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो हो गया 4। सो 1 लिस्ट रिएक्टिव, 4 हो गया मोस्ट रिएक्टिव। अब इन दोनों में आपको बनाना है, इन दोनों में मोर रिएक्टिव ना ये वाला होगा। अब लोग बोलते हैं इसमें भी तो रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है बट वो शिफ्टिंग कर लेगा। अभी आपने मेडिकल क्वेश्चन देखा था, मिथाइल शिफ्टिंग फट से आपने कर लिया, जब जरूरत पड़ा तो मिथाइल शिफ्टिंग आपने कर लिया। तो आप जानते हैं कि ये कार्बोकेटाइन जो है 2 डिग्री है और तुरंत ये शिफ्ट कर लेगा, ये शिफ्ट करेगा, यहां से शिफ्टिंग करेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा। तो ये शिफ्ट करके ये कोशिश करेगा कि मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये कार्बोकेटाइन को, ये जैसे यहाँ है ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन को एक वहां भेज करके कार्बोकेटाइन को यहां बुला लेगा, तो हो जाएगा ये स्टेबल, रेजोनेंस कर लेगा ये भी सिग्मा पाई। बट टाइम लगेगा उसमें, उसके रेजोनेंस करने में टाइम, क्योंकि इसको शिफ्टिंग करना है, फिर कार्बोकेटाइन यहां लाना है, टाइम लगेगा, तब तक तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सो बेस्ट रिएक्टिव तो 4 है, मोस्ट रिएक्टिव 4 ड्यू टू बेस्ट कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस है और रेजोनेंस के चलते ये एक बेस्ट कार्बोकेटाइन मिल गया आपको। और जो बेस्ट कार्बोकेटाइन है वो तो आप जानते हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल, रिएक्टिविटी फास्ट। चलिए 4 हो गया। और इन दोनों में मैंने समझाया कि ये कार्बोकेटाइन बना लेगा अच्छा, बट थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, शिफ्टिंग करके वो बना लेगा। तो अब आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2, सो ये ऑर्डर में ही था। लिस्ट रिएक्टिव 1, फिर 2, 3, 4। एम्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। कितना हो गया? 10। नोट करिए, इसको नोट करिए, और मैं मेडिकल क्वेश्चन खोजता हूँ उसमें।